नमस्कार, स्वागत है आपका डेंटी ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, आज हम धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के बारे में एक खास विचार योग्य बात पे विचार करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने धोलेरा में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाने का सपना देखा था और आज वो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन धोलेरा एसआईआर के रूप में डेवलप हो रहा है। लेकिन हम सबके दिमाग में ये सवाल अक्सर आता है कि अगर मोदी सरकार बदल गई तो क्या होगा धोलेरा का? क्या उसके बाद धोलेरा का प्राइस बढ़ेगा? क्या वो आगे डेवलप होगा भी या नहीं? बहुत सारे सवालात जुड़े हुए हैं धोलेरा के साथ। तो आज इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों का जवाब देने वाली हूं मैं। तो पहले आप रिलैक्स हो जाइए क्योंकि धोलेरा प्रोजेक्ट 49% सेंट्रल गवर्नमेंट का है और बाकी का यानी 51% स्टेट गवर्नमेंट का है। तो चाहे मोदी सरकार बदले या ना बदले, पॉलिटिक्स से स्मार्ट सिटी का कोई नाता नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब ये प्रोजेक्ट पास किया गया था तब भी सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट थी और इस प्रोजेक्ट के पेपर्स इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि इसका किसी भी सरकार से कोई भी ताल्लुकात ना रहे। किसी भी प्रोजेक्ट का फेल होने या रुकने का दूसरा कारण ये होता है कि प्रोजेक्ट बनने में गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का नुकसान होना, परंतु यहाँ तो गवर्नमेंट का फायदा ही फायदा है क्योंकि सारे प्रोजेक्ट में 20 से 30% जमीन पहले ही गवर्नमेंट की थी, जो कि पहले कौड़ियों के भाव थी और आज वो करोड़ों की हो गई है। बाकी रही 70 से 80% जमीन में से भी एनए करवाने के वक्त सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए आधी जमीन बिल्डर या किसानों से ले लेती है। इसका प्राइस सरकार द्वारा जंतरी रेट के मुताबिक चुकाया जाता है, जिससे इसमें भी गवर्नमेंट को बहुत फायदे होते हैं। उसके बाद एनए की फीस, टाइटल की फीस, रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी, 7/12 फीस, सब तरह से सरकार को ही फायदे हैं और फ्री जैसे प्राइजेज में टोटल धोलेरा एसआईआर जमीन का 70 से 75% एरिया भी गवर्नमेंट का हो गया है। जिस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट को इतने फायदे हो, वो प्रोजेक्ट कोई भी सरकार रोक नहीं सकती। बाकी जब प्रोजेक्ट को पास किया गया था तो उस समय पेपर्स इस तरह तैयार किए गए थे कि कोई भी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को ना रोक पाए। तीसरे नंबर पे कोई प्रोजेक्ट उस समय रुकता है जब वो जगह प्राइस बेस पर आगे ना बढ़ रही हो, परंतु यहाँ के प्राइस तो पिछले 5 साल में 5 से 10 गुना बढ़ चुके हैं। वर्तमान समय के प्राइस रेट्स की ओर देखें तो हाल ही में धोलेरा के प्राइस रेट्स काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं क्योंकि यहाँ वाइब्रेंट गुजरात समिट के बाद नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपना निवेश शुरू कर दिया है और फ्यूचर में और भी बहुत सी कंपनीज निवेश करने वाली है, जिसकी वजह से इसके भाव आसमान को छूने वाले हैं। आप इस समिट के बाद और इसके पहले के प्राइस रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं, इनमें काफी अंतर देखने को मिलेगा। रही बात डेवलपमेंट की, तो जहां इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपना खुद का प्लांट डाल रही है और साउथ कोरिया की 200 कंपनीज इन्वेस्ट करने पर विचार कर रही है, इससे यहाँ का डेवलपमेंट और भी तेजी से बढ़ेगा। और मोदी जी का ये कहना है कि ये इंडिया का दुबई बनने वाला है, जो स्केल और समय को मात देते हुए तेजी से डेवलप हो रहा है। आखिर में यही कहना चाहूंगी कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट कभी भी रुकेगा नहीं। हाँ, समय के साथ साथ कुछ स्पीड
कम ज्यादा जरूर हो सकती, तो बेफिक्र हो जाइए और आज ही धोलेरा में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये अति आधुनिक स्मार्ट सिटी आपको बना देगी बिलेनियर। तो आज ही डेंटी ग्रुप के जरिए धोलेरा में बेस्ट एरिया में अपना प्लॉट ले और बेस्ट रिटर्न पाइए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और किसी भी तरह की धौलेरा या अहमदाबाद में प्रॉपर्टीज बाय सेल के लिए कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।